डियर व्यूअर्स, आप सभी को मेरी चैनल टैरो हिल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत खुश होंगे। तो मैं आज आपके लिए लाई हूँ एक पिकअप कार्ड रीडिंग, जिनमें हम देखेंगे कि आपके लव लाइफ में आगे क्या होने वाला है। ठीक है, तो जो भी लोग अभी रिलेशनशिप में हो या आप दोनों के बीच में अभी थोड़े प्रॉब्लम्स चल रहे हैं या आप दोनों के बीच में अभी थोड़ा दूरियां चल रहे हैं, जिनके भी बीच में, तो वो इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप दोनों के बीच में कुछ अभी ब्रेकअप भी हो चुके हैं ना रिसेंटली या बीते दिनों में, तो आप भी ये वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, और ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग भी नहीं है, तो कोई भी ये रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, और ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है कि सभी के साथ ये रीडिंग रेजोनेट ना करे, तो जिनके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करता है प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन पर ज़रूर कमेंट कीजिए। ठीक है, क्योंकि आपकी कमेंट पढ़कर भी मुझे और ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलते हैं और ज़्यादा अच्छे महसूस होते हैं। ठीक है, और वीडियो के पहले मैंने आपके लिए 2 पाइल रखे हैं, इनमें से कोई भी एक पाइल चूज़ करें। उनके अकॉर्डिंग आपको बताऊँगी कि आपके इन फ्यूचर आपके लव लाइफ में क्या होने वाला है। ठीक है, तो चलिए पहले ज़रा कार्ड्स को शफल कर लेते हैं। हे एंजल्स, प्लीज़ मेरी मदद करें। पाइल 1 के लिए हमें दिखाएं कि उनके लव लाइफ में आगे क्या होने वाला है। प्लीज़ हमें दिखाएं एंजल्स। हे यूनिवर्स, प्लीज़ हमें दिखाएं पाइल 1 के लव लाइफ में आगे क्या होने वाला है। प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं। हे यूनिवर्स, प्लीज़ हमें दिखाएं पाइल 1 के लव लाइफ में आगे क्या होने वाला है। प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं प्लीज़। हे यूनिवर्स, प्लीज़ हमें दिखाएं पाइल 1 के लिए उनके लव लाइफ में आगे क्या होने वाला है। प्लीज़ दिखाएं हमें। चलिए देख लेते हैं। ओके, तो आपके लिए पहला कार्ड आए हैं नाइट ऑफ कप्स। बहुत ही प्यारा कार्ड है ये, बहुत ही प्यारा कार्ड है। ठीक है, मानो कि आपसे ना ये बोलना चाहते हैं, आपके पर्सन मन ही मन के आपसे वो बहुत प्यार करते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि शायद आपके पर्सन आपसे ये बोलते भी हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि वो अभी बोल नहीं पा रहे हैं, कुछ ऐसे सिचुएशन में हैं कि आपसे प्रपोज नहीं कर पा रहे हैं, जो लोग अभी सिंगल हो। ठीक है, और जो लोग रिलेशनशिप में हो, शायद वो अभी समझ भी रहे होंगे कि आपके पार्टनर बहुत हद तक आपके लिए बहुत इमोशन रखते हैं, वो आपके प्रति बहुत रोमांटिक बिहेव करते होंगे। ठीक है, आपको वो बहुत केयर करते होंगे। ठीक है, जो लोग रिलेशनशिप में हो या जिन लोगों के बीच में भी अभी दूरियां हैं ना, उन लोगों को तो आपकी पर्सन की जो अच्छे टाइम थे, आपको पता है कि वो आपके, जब आपने एक दूसरे के साथ अच्छे टाइम बिताए थे, आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि आपके पर्सन बहुत टाइम टू टाइम आपकी टेक केयर करते थे। ठीक है, या आपकी बहुत देखभाल करते थे। ठीक है, मन ही मन आपसे वो बहुत बहुत प्यार व्यक्त करते थे आपको। ठीक है, आपके पर्सन के दिल में ना आपके प्रति बहुत प्यार है, बहुत ही इमोशन है। ठीक है, मानो कि वो अब आपको कभी कभी ना आपकी उनकी एक बेबी के तरह भी आपको ट्रीट करते होंगे, कुछ लोगों के लिए, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, और मानो उनके दिल ना बहुत साफ़ है, जो अभी तक मुझे दिख रहा है ना कि आपके पर्सन की जो नियत है वो बहुत सही है। वो आपके लिए बहुत प्यार मन ही मन रखते हैं,
और शायद वो आपके साथ कमिटेड भी होना चाहते हैं, ठीक है। बाकी कार्ड से और भी ज़्यादा क्लियर देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है ना कि वो सिर्फ आपको ही मन ही मन प्यार करते हैं और आपसे ही रिलेशनशिप करना चाहते हैं, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और इनके दिल में ना एक वक्त एक ही पर्सन रहते हैं, कोई ऐसा पर्सन है कि सभी बहुत सारी पर्सन के साथ एक साथ पैरेलल रिलेशनशिप करे या किसी को देखकर बहुत अच्छे लगे, ऐसा कोई पर्सन नहीं है, ठीक है। इनके दिल में जिनके लिए भी प्यार है ना, ऐसा प्यार है मानो कि वो टिल डेथ तक वो अपने प्यार को निभाएगा, ठीक है। ये बहुत ही सच्चा पर्सन है, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और जो मुझे लगता है कि आपके पर्सन ना घंटों तक आपकी तस्वीरें देखते होंगे, आपको बहुत हद तक वो स्टॉक भी करते होंगे, या आपकी टेलीफोन पर उनको बातें करना भी बहुत पसंद है घंटों तक, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। रात जाग कर आपके साथ बातें करना भी उन्हें पसंद है। मानो कि दिन के जो भी काम हो क्यों ना, जितने भी कामों पे वो बिज़ी क्यों ना रहे, ठीक है, जो हो सकता है कि वो अपने कैरियर फील्ड में फोकस्ड है, या अभी वर्किंग फील्ड में है, या अभी वो कैरियर के लिए ट्राई कर रहे हैं, लेकिन आपको ना वो किसी कामों के लिए आपको नहीं भूल जाते हैं, ठीक है। वो बीच बीच में आपको याद करते रहते हैं और मानो कि आपको ना उनकी सारी कामों की इंस्पिरेशन मानते हैं, आपको वो बैकबोन मानते हैं अपने लाइफ में, अपने सक्सेस के पीछे आपको वो रीज़न मानते हैं, ठीक है। अगर आप उनके साथ रहें ना तो वो सारी दुनिया जीत सकते हैं, ठीक है। ऐसा कोई फीलिंग्स उनके अंदर है, बहुत सारा प्यार है और वो सागर जैसा प्यार है आपके लिए। उनके अंदर बहुत ही अच्छे इमोशन है, ठीक है। सिर्फ बाहरी रूप से आपके प्रति वो अटैच नहीं है, आपके ऊपर सिर्फ फिज़िकली अटैच नहीं है, ठीक है, आपके ऊपर वो मेंटली भी अटैच्ड है और फिज़िकली भी अटैच्ड है। मानो कि आपकी सारी चीज़ ना उन्हें बहुत पसंद है, ठीक है। लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ों से आप दोनों में कुछ प्रॉब्लम्स भी ज़रूर होंगे, ठीक है, लेकिन मानो कि वो आपकी जो भी करता है ना, कभी कभी वो शायद अपने हो सकता है छोटे मोटे प्रॉब्लम्स आ जाए, लेकिन वो ना आपको बहुत प्रोटेक्टेड रखना चाहते हैं, ठीक है। उनके अंदर कुछ ऐसा फीलिंग्स है, शायद इसलिए कभी कभी हो सकता है कि आपको थोड़ा आपके साथ थोड़ा रूड बिहेव कर लेते होंगे, लेकिन उनके अंदर बहुत साफ है, ठीक है। ऐसा कोई पर्सन है आपकी पर्सन जो मुझे दिख रहा है। 9 ऑफ वांड्स, ओके। तो मुझे जो लग रहा है कि आप में से ना बहुत सारे लोगों की पर्सन शायद अपने प्रीवियस टाइम में किसी के साथ रिलेशनशिप में थे और वो उनके एक्सपीरियंस थोड़ा ठीक नहीं था, ठीक है। मानो कि वो अभी किसी के आपके साथ रिलेशनशिप में जुड़ने के लिए थोड़ा डरे हुए हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है, लेकिन मुझे जो ये भी दिख रहा है कि आपके साथ वो कनेक्ट होके ना अपनी ये जो कर्मिक साइकिल से वो बंधे हुए हैं ना, वो बहुत हद तक वो भूल पाएंगे, ठीक है। क्योंकि अगर आप उन्हें सच्चे प्यार देंगे तो वो बहुत हद तक अपने दुख को भूल पाएंगे, क्योंकि ये पर्सन बहुत सही है, उनकी इमोशन बहुत सही है और ये इमोशन की कदर करते हैं, ठीक है। तो इसलिए वो भी मन ही मन चाहते हैं कि वो किसी ऐसे पर्सन उनके साथ रहें जो उनके लिए वैसा ही कुछ इमोशन उन पे भी दिखाए, ठीक है। लेकिन वो डरते हैं और कुछ के लिए डरते हैं कि फिर से उनके साथ ऐसा कुछ बुरे ना हो जाए, ठीक है। और कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है शायद आप भी कुछ ऐसे आप किसी प्रीवियस रिलेशनशिप में थे और अभी आपके लाइफ में किसी पर्सन आना चाहते हैं, लेकिन आप डर रहे हो। कुछ के लिए ये भी दिख रहा है, ठीक है। तो आप
लेकिन आप निडर होकर आगे बढ़ो, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए सच्चा प्यार मुझे दिख रहा है। तो अगर डर रहे हो किसी नए रिलेशनशिप में जुड़ने के लिए, तो मुझे दिख रहा है कि आपके लिए ये डरने की कोई ज़रूरत नहीं। आपके लिए ये सही प्यार है और राइट चॉइस है, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है शायद किसी थर्ड पार्टी की वजह से भी आप डरे हुए हो, मुझे जो लग रहा है। आपकी फैमिली इश्यूज़ भी हो सकते हैं, ठीक है, जो आप मन ही मन डर रहे हो कि आपकी फैमिली से कोई प्रेशर तो नहीं आएगा। ऐसा कुछ के लिए भी ये सिचुएशन मुझे दिख रहा है, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं। वाओ, 4 ऑफ wands। ऐसा ही कुछ सोच रही थी मैं। ये पर्सन ना आपके साथ फुल्ली कमिटेड होना चाहते हैं, जो मैंने आपसे पहले कही थी यहाँ पर कि टिल डेथ तक वो आपके साथ निभाना चाहते हैं। आपके लिए एक जेन्युइन लव फीलिंग्स रखते हैं वो मन ही मन, ठीक है। और वो आपसे ना शादी के बंधन में भी बांधना चाहते हैं आगे जाकर इन फ्यूचर, ठीक है। और जिन लोगों के भी शादी हो चुके हैं ना, उनके लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि वो बहुत हद तक आपके साथ ही ना अपने होल लाइफ बिताना चाहते हैं। हो सकता है कि अभी आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं और शायद वो आपसे अभी थोड़ा दूर भी हैं। कुछ लोगों के लिए देख रही हूँ, लेकिन सबके लिए नहीं। लेकिन वो ना आपसे दूर है, इसके मतलब किसी और के साथ है ऐसा नहीं है। वो आपके ही साथ अपने होल लाइफ बिताना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ रीज़न है जो उन्हें रोक रहा है, आपसे दूर जाने के लिए कह रहे हैं। कुछ ऐसा रीज़न हो सकता है उनके मन ही मन, हो सकता है किसी थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस से ये हो सकता है, ठीक है। ये आपको समझना है, ठीक है। लेकिन वो ना मन ही मन आपसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। जितना भी आप दोनों में प्रॉब्लम्स क्यों ना आए, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। ऐसा ही कुछ सिचुएशन जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। और आप दोनों ना सोलमेट कनेक्शन हो, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आप दोनों के बीच में हो सकता है कि लड़ाई झगड़े भी बहुत होते होंगे, लेकिन आप दोनों के बीच में बॉन्डिंग भी बहुत अच्छे हैं। सोलमेट कुछ ऐसा ही होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो एक दोनों को मिरर करते हैं और मिरर में हमेशा हम लोग उनकी खामियों को शो करते हैं, ठीक है। एक दूसरे की खामियों को शो करते हैं, उनकी प्रेस करने से ज़्यादा उनकी खामियों को हम दिखाते हैं, ठीक है। तो आपके पर्सन से इसलिए आपके थोड़े लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत हद तक मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन ना आपके बिना सुखी भी नहीं रह पाते हैं, ठीक है। तो जिन लोगों के भी मुझे लगता है ज़्यादातर लोग आप दोनों में प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन बहुत जल्दी आप दोनों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी हो जाते हैं और फिर से आप दोनों एक हो जाते हो। तो जिन लोगों के भी मुझे लगता है कि अभी आप दोनों के बीच में कुछ दूरियां पैदा हुआ है, तो वो किसी थर्ड पार्टी की वजह से हो सकता है, लेकिन बहुत दिन तक वो स्टेबल नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि आपके पर्सन को आपके पास आना ही है और ये ही नियति है, ठीक है। आपके बिना वो ठीक नहीं रह सकते हैं, आपके बिना वो खुश नहीं रह सकते और आप भी उनके बिना खुश नहीं रह सकते हो, ठीक है। जो भी मुझे ये सिचुएशन दिख रहा है। नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं। यहाँ पर ना 5 ऑफ wands की कार्ड आए हैं, ओके। तो मैंने आपसे अभी कह रही थी ना कि किसी थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। आप या आपकी पार्टनर हो सकता है किसी थर्ड पार्टी की जिनके भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं ना, जिनके बीच में अभी दूरियां चल रहे हैं या आप दोनों के रिसेंट ब्रेकअप हो चुका है, ठीक है। उनके लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन शायद अभी किसी बैड इन्फ्लुएंस पे है या किसी थर्ड पार्टी के वजह से उसने आपकी पर्सन या आपकी माइंड में कुछ जहर घोल दी है, ठीक है। इसलिए शायद आप दोनों में जो दूरियां पैदा हुआ है
सिर्फ इसलिए, ठीक है, मुझे जो लगता है। लेकिन आपको ना और आपके पार्टनर को ना अभी किसी थर्ड पार्टी के बातों में नहीं आना है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप दोनों के प्यार सच्चा है, आप दोनों एक सोलमेट कनेक्शन में हो। तो आप दोनों को किसी थर्ड पार्टी के बातों पे आना नहीं चाहिए, क्योंकि आप लोगों के प्यार देखकर ना बहुत लोग जलते हैं। ये कार्ड वैसा ही कुछ शो करते हैं, ठीक है। आप दोनों के प्यार देखकर बहुत लोग जलते हैं और वो बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि आप दोनों एक साथ रहो, ठीक है। तो इसलिए वो आप दोनों के बीच में कुछ दरारें पैदा करने की कोशिश कर सकता है। आपको इस बारे में थोड़ा सतर्क रहना है। और अगर आपकी पार्टनर आपसे दूरियां मेंटेन कर रहा है तो आप उनके साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करो, क्योंकि वो मुझे जो यहाँ पर दिख रहा है ना, आपके पर्सन बहुत दिनों तक आपसे बातें कहे बिना नहीं रह पाएंगे, ठीक है। जो मुझे दिखता है कि आपके पर्सन बहुत हद तक आपके मैसेज भी पुराने मैसेज भी पढ़ते होंगे, ठीक है, आपको याद करके, ठीक है। और जो लोग अच्छे रिलेशनशिप में हो, आप दोनों को थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि आप दोनों के रिलेशनशिप देखकर आपकी फ्रेंड सर्कल में से कोई या आपकी फैमिली में से कोई आपके रिलेशनशिप को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो वो आप दोनों के बीच में कुछ दरारें पैदा करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। और आप दोनों जो भी प्रॉब्लम्स आप दोनों में क्यों ना आए, आप दोनों के बीच में ना कुछ ईगो प्रॉब्लम्स भी रह सकते होंगे, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। तो आप दोनों को ना ये ईगो को साइड में रखकर अपने प्यार को महसूस करना है, ठीक है। प्यार में ईगो नहीं लाना है। आपको ये समझना है कि अनकंडीशनल प्यार में कोई ईगो की कोई वैल्यू नहीं होते हैं। जो भी ईगो को अपने बीच में लाएगा ना, उनके रिलेशनशिप में दरारें पैदा होते जाएंगे, और जितना दरारें पैदा होते जाएंगे उतना ही आप दोनों एक दूसरे से दूर होते जाओगे। तो ये ईगो को आपको साइड में रखना है और प्यार को महसूस करके आप दोनों को एक दूसरे के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप तय करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं। वाओ, 10 ऑफ कप्स। तो आपकी पर्सन ना आपके साथ फैमिली के सपने देखते हैं माय डियर, ठीक है। यहाँ पर फुल कंप्लीट का कार्ड है, विश का फुलफिलमेंट की कार्ड है, ठीक है। तो आपके पर्सन ना आपके साथ एक अच्छे सुखी फैमिली बिताना चाहते हैं, आपके साथ टिल डेथ तक रहना चाहते हैं आपके साथ, या आप दोनों के बच्चे के साथ बहुत अच्छी फैमिली बॉन्डिंग वो चाहते हैं, आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। और बहुत हद तक मुझे जो लग रहा है कि आपके पर्सन आपके प्रति कमिटेड भी है, और आपको शादी की बाद भी कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है वो आपके साथ कह चुके होंगे। और जो जिन लोगों के भी अभी शादी की बात नहीं हुई है ना, वो बहुत ही जल्दी शादी के बाद भी आपसे करेंगे, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। क्योंकि आप दोनों अंदर से एक दूसरे को प्यार करते हो, ठीक है, फिजिकल अटैचमेंट से नहीं, ठीक है। और जो लोग अभी सिंगल हो, मुझे लग रहा है कि आपके लाइफ में कोई ऐसे पर्सन आना चाहते हैं या आने वाले हैं ना, जो आपके साथ अपनी पूरे लाइफ को बिताना चाहेंगे, ठीक है। आपके साथ वो फैमिली भी करना चाहेंगे आपके साथ, ठीक है। और एक हैप्पी फैमिली की विश वो मन ही मन रखते होंगे आपके साथ, ठीक है। आपके साथ वो बहुत हद तक अपने पूरे जीवन बिताना चाहते हैं, ठीक है। ऐसा ही कुछ फीलिंग्स वो मन ही मन रखते होंगे, ठीक है। और आपके लाइफ में कोई ऐसा ही पर्सन आने वाला है, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो आपके लिए कुछ रोमांस ओरेकल कार्ड से भी देख लेते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं। हे एंजल्स, प्लीज़ हमें दिखाएं पाइल 1 के लिए क्या रोमांटिक मैसेज देना चाहते हैं आप, प्लीज़ हमें दिखाएं। हे यूनिवर्स, प्लीज़ हमें दिखाएं पाइल 1 के लिए आपकी तरफ से क्या रोमांस मैसेज है, प्लीज़ हमें दिखाएं। हे यूनिवर्स, प्लीज़ हमें दिखाएं पाइल 1 के लिए क्या रोमांस मैसेज है, प्लीज़ हमें दिखाएं एंजल्स। चलिए देख लेते हैं। तो आपके लिए कार्ड आए हैं, ओह, ट्रू लव।
दिस इज़ द रोमांस ऑफ लाइफ टाइम। मैंने आपसे जो कही थी वैसा ही कुछ कार्ड निकले हैं यहाँ पर, ठीक है। ये आपसे बोल रहे हैं, रोमांस एंजल बोल रहे हैं कि आपके जो प्यार है ना आपके लाइफ में, ये आपके लिए सही है, ये आपके सच्चे प्यार हैं, ठीक है। और ये जो रोमांस है ना आप दोनों के बीच में, ये लाइफ टाइम के लिए है। अभी कुछ लोगों के लिए बीच में कुछ दूरियां हो सकती हैं, लेकिन वो ना बहुत जल्दी आपके पास लौटेंगे, ठीक है। अभी जिनकी भी दूरियां क्रिएट हो चुकी हैं, और जो लोग अभी अच्छे रिलेशनशिप में हो उनको तो कोई बात ही नहीं, कि क्योंकि आप ये निश्चिंत रहिए कि आपके जो रोमांटिक लाइफ है ना वो आपकी होल लाइफ के लिए है। आप आपके पर्सन को आंखें बंद करके भरोसा कर सकते हैं, लेकिन किसी दूसरे पर्सन की बातों में वो ना आए या आप ना आए, ये आपको अपने माइंड में रखना है। क्योंकि आपके पर्सन मुझे बहुत हद तक भोले भाले इंसान लग रहे हैं, तो वो बहुत जल्दी किसी की बातों में आ सकते हैं और आपको गलत समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको और गलत समझ के वो मन ही मन बहुत दुख पा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको ट्राई करना है कि आपके रिलेशनशिप हेल्दी करने के लिए आपको किसी थर्ड पार्टी के बातों में नहीं आना है, ठीक है। तो चलिए पायल वन आपके लिए रीडिंग यहीं पर ख़त्म करते हैं। आशा करती हूँ कि आप लोगों के साथ ये रीडिंग रेजोनेट किए होंगे। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। हे पायल टू, चलिए देख लेते हैं कि आगे आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है, ठीक है। तो पहले ज़रा मैं कार्ड्स को शफल कर लेती हूँ। हे एंजल्स, प्लीज़ हमें दिखाएं पायल टू के लिए उनके लव लाइफ में उनके साथ आगे क्या होने वाला है। प्लीज़ हमें दिखाएं एंजल्स। हे यूनिवर्स, प्लीज़ हमें दिखाएं पायल टू के लिए उनके लव लाइफ में आगे क्या होने वाला है। प्लीज़ हमें दिखाएं एंजल्स। हे यूनिवर्स, प्लीज़ हमें दिखाएं पायल टू के लिए उनके लव लाइफ में आगे उनके साथ क्या होने वाला है। प्लीज़ हमें दिखाएं एंजल्स। प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं। प्लीज़ यूनिवर्स हमें दिखाएं पायल टू के लिए उनके पर्सन उनके लव लाइफ में उनके साथ क्या करने वाले हैं। प्लीज़ हमें दिखाएं। चलिए देख लेते हैं। तो आपके लिए पहला कार्ड आए हैं द हैंगमैन। ओके, जो मुझे पहले कार्ड से यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन शायद अभी किसी दुविधा में है, ठीक है। वो सोच रहे हैं आपके जो भी रिलेशनशिप में हो या जिनके साथ आप रिलेशनशिप करना चाहते हो, अभी सिंगल हो, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है ना अभी कुछ अपने माइंड में सोच रहे हैं कि वो आपके साथ आगे रिश्ता बढ़ाए या नहीं, ठीक है। उनके माइंड में कुछ ऐसा ख्याल आ सकते हैं कुछ लोगों के लिए, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो आपके पर्सन माइंड में कुछ ऐसा चल रहे हैं कि अगर आपसे वो कमिटेड हो जाए, ठीक है, तो आगे जाकर आपसे अगर वो नहीं रह पाए तो क्या होगा, ठीक है। ऐसा कोई फीलिंग्स उनके मन में चल रहा है, ठीक है। इसलिए शायद वो आपको अभी कमिटेड होने के लिए बोल नहीं रहे हैं, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है जो लोग अभी रिलेशनशिप में हो, ठीक है, उन लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि शायद आपके पर्सन अभी आपको शादी करने के लिए आपको शादी के बाद टाल रहे हैं, शायद कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है। अब आप जब भी उनके साथ शादी करने की बारे में बोलते हो या उनके साथ एक अच्छे रिलेशनशिप
लीगल रिलेशनशिप के लिए बोलते हो, तो मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन शायद इस बात को किसी ना किसी बात आप दोनों के बीच में लाकर वो बातें टाल देते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके माइंड में ना आपसे शादी करने की अभी कोई इंटेंशन नहीं रखता है, वो मन ही मन, ठीक है, क्योंकि वो बाद में सोच सकते हैं कि आपके साथ शादी करे कि ना करे, लेकिन अभी उनके दिल में आपसे कमिटेड होने की या आपके साथ होल लाइफ बिताने की कोई स्ट्रॉन्ग विल मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहा है, ठीक है। और आपकी बॉन्डिंग में कुछ प्रॉब्लम्स भी मुझे दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। उसके लिए बाकी कार्ड्स भी मुझे अभी दिखने पड़ेंगे, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है द डेविल, ओके। ये ना एक कार्मिक कनेक्शन दिखाते हैं आप दोनों के बीच में, ठीक है, ये पर एक कार्मिक कनेक्शन है आप दोनों के बीच में, ठीक है। हो सकता है कि आपके पर्सन ना आपकी फिजिकल अपीयरेंस या आपकी नेम या फेम या आपकी वेल्थ मनी से अट्रैक्ट होकर आपके साथ रिलेशनशिप चला रहे हैं अभी, ठीक है। और कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है जो लोग अभी सिंगल हो लेकिन रिलेशनशिप करना चाहते हो मन ही मन, तो मुझे जो लग रहा है कि आपके पर्सन ना आपकी बाहरी रूप से बहुत अट्रैक्टेड है, आपकी इनर फीलिंग्स से उनकी कोई वास्ता नहीं है, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन वो आपकी बाहरी अपीयरेंस से मानो कि बहुत अट्रैक्टेड है, ठीक है। आपको लेकर उनके मन में कुछ बहुत ही इंटीमेसी ख्याल रखते होंगे वो, ठीक है, आपको लेकर। और कुछ के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन आपकी शायद अपनी आपके साथ वो किसी मनी या वेल्थ के लिए भी आपके साथ रह सकते हैं, आपकी पावर के लिए आपके साथ रह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके साथ रहने से उनकी कोई फ़ायदे हो सकते हैं, ठीक है, कुछ ऐसा कनेक्शन है। और आपके लिए मुझे दिख रहा है कि आप उनके प्रति ना एक मोह के बंधन में घिरे हुए हो, ठीक है। आपको लग रहा है कि आप उनसे सच्चे प्यार करते हो, शायद उनके प्रति आप फिज़िकली अट्रैक्टेड आप भी हो, ठीक है, उनकी अपीयरेंस से या उनकी एटीट्यूड से, लेकिन आप दोनों के बीच में ना जो भी है मुझे यहाँ पर दिख रहा है जो सिर्फ बाहरी है, एक इनर फीलिंग्स नहीं है, ठीक है, ये थोड़ा कम दिख रहे हैं मुझे। वैसे ये बाहरी जो फिज़िकली अट्रैक्शन होना चाहिए, ये तो सभी को होना चाहिए, ये नॉर्मल है, लेकिन आप दोनों के बीच में ना सिर्फ फिज़िकली अट्रैक्शन ही मुझे अभी तक दिख रहा है, ठीक है, लेकिन जो इनर कनेक्शन है वो थोड़ा कम दिख रही है, ठीक है। आप दोनों शायद आप दोनों के बीच में आपकी बहुत बनती नहीं है, आप दोनों के बीच में बातों पे झगड़ना होते हैं, ठीक है, आप दोनों बातों पे लड़ाई झगड़े करते रहते होंगे, ठीक है, या आपकी पर्सन बहुत डोमिनेटेड है, आपको बहुत बातों पे डोमिनेट करते रहते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन अभी आपके साथ बहुत रूड बिहेव भी करते होंगे, ठीक है, बातों पे आपके साथ फिज़िकली या मेंटली टॉर्चर भी करते होंगे, ठीक है। कोई ऐसा पर्सन है जिनके साथ आप चाहकर भी आप कभी सोचते हो कि ऐसे पर्सन से आपको निकलना चाहिए इस रिलेशनशिप में, ठीक है, आप कभी आपकी दम घुटता है, लेकिन आप फिर भी ना बाद में उस रिलेशनशिप से बाहर नहीं निकल पाते हो, ठीक है। कोई ऐसा इनविजिबल अट्रैक्शन है जो आपको फिर से उनके तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये कोई ब्लैक मैजिक टाइप के हैं, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ये एक मोह है आपके ऊपर और ये एक डेविल की इन्फ्लुएंस से हो रहे हैं, ठीक है। आपकी पर्सन ना आप बहुत इंटेलिजेंट है, जो मुझे दिख रहा है वो अपने कामों को किस तरीके से एग्जीक्यूट करना चाहिए अपने स्वार्थ के लिए वो अच्छी तरीके से जानते हैं, ठीक है, और आपको यूज़ करके वो सारे सुख भोग कर रहे हैं, ठीक है, अपने इस लाइफ के सारे सुख भोग करना चाहते हैं। और मुझे जो लगता है आपकी बॉडी के ऊपर ना उनकी ज़्यादा फोकस है, आपसे ना वो
फिज़िकली सुख पाना चाहते हैं, ठीक है, सेक्सुअली सुख पाना चाहते हैं, इसलिए शायद आपको ये आपके साथ रिलेशनशिप चला रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर है द एम्परर, जो मैंने आपसे कह रही थी कि आपके पर्सन हो सकता है आपसे बहुत रूड बिहेव करते होंगे, ठीक है, बातों पर आपको फिज़िकली या मेंटली अटैक करते होंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है ना, आपके पर्सन बहुत इंटेलिजेंट भी है। जब भी आप दोनों के उनको ज़रूरत होता है कि आपके साथ आपको वो ज़रूरत है किसी काम के लिए उनकी लाइफ में, तभी आपके साथ ना वो बहुत अच्छी तरीके से पेश आते हैं और आपको फिर से एक प्यार भरी बातें करते हैं, आपको एक नए प्यार की बातें कर आपको भरोसा जताते हैं कि वो आपके लिए कितना सोचते हैं, कितना प्यार करते हैं। लेकिन उनके मन में ना ऐसा कुछ नहीं है, वो बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन है, ठीक है, और मन से बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। वो किसी के इमोशन की उनके कोई वैल्यू नहीं रखता है, ठीक है। उनके लिए उनकी वो जो ठीक मानते हैं वैसा ही करते हैं, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। उनके लिए उनके इमोशन ही सब कुछ है, किसी और के नहीं। आप जितना भी प्यार क्यों ना करो, वो आपसे उतना प्यार नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो दिल से नहीं, वो दिल से बिल्कुल ही स्ट्रॉन्ग पर्सन है, ठीक है। दिल से वो बिल्कुल भी इमोशनल नहीं है, जो मुझे दिख रहा है। जो भी आपके साथ एक लाइफ लीड कर रहे हैं ना, वो सिर्फ उनकी ज़रूरत के लिए आप उनकी ज़रूरत हो, ठीक है। आप उनके लिए सब कुछ नहीं, बस आप उनकी ज़रूरत हो, इसलिए आपके साथ वो एक रिलेशनशिप बिता रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो ओके, तो कुछ लोगों के लिए ना मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन बहुत ही मनी रिलेटेड है, ठीक है। हो सकता है कि उनके साथ कोई पैरेलल रिलेशनशिप भी हो, ठीक है। मुझे जो दिख रहा है आपके साथ साथ कुछ पैरेलल रिलेशनशिप भी कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि उनके लिए मैटेरियल वेल्थ ही सब कुछ है, ठीक है। और उनके लिए मनी या वेल्थ सब कुछ भोगना ही उनके लिए एक्चुअल प्रायोरिटी है, ठीक है। वो किसी शॉर्टकट वे चूज़ करते हैं हमेशा, ठीक है। आगे उठने के लिए वो हमेशा कोई लॉन्ग टर्म प्रोसेस पे विश्वास नहीं करते हैं कि, ठीक है। वो अपने ज़िंदगी में सक्सेसफुल होने के लिए और लग्जरी लाइफ लीड करने के लिए ना वो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। अपने सुख वो भोग करने के लिए किसी को भी वो मना ले सकते हैं। वो बहुत इंटेलिजेंट है और उनके लिए अपनी सुख के अलावा और किसी की सुख की कोई मायने नहीं रखते हैं। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग हार्टेड पर्सन है, ठीक है, और किसी की इमोशन की इनके पास कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो अगर आप इनके साथ रिलेशनशिप आगे बढ़ाए ना, अगर आप सोच रहे हो कि वो, अगर आप ये फील कर रहे हो ना कभी कभी कि आपके साथ वो ठीक नहीं है, आप एक हेल्दी रिलेशनशिप में नहीं हो, वो आपके लिए सही नहीं है, तो मुझे जो लगता है आपको इनके बातों में नहीं आना है। आपको इन रिश्ते से निकल जाने ही आपके लिए भलाई है, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और जितनी जल्दी आप इस रिलेशनशिप से बाहर निकलेंगे ना, उतनी जल्दी आप अपने एक नए लाइफ की शुरुआत कर सकते हैं, एक अच्छे लाइफ की शुरुआत कर सकते हैं। क्योंकि हमारी लाइफ में ना एक फेज़ होते हैं डार्क और एक फेज़ होते हैं लाइट, ठीक है। तो आप अगर ये डार्क फेज़ में अभी लीड कर रहे हैं ना, तो आपको ये ज़रूर माइंड में रखना है कि आगे आपके लिए लाइट है, तो आपको इस फेज़ से निकालना है। अगर आप सुखी रहना चाहते हो तो आपको इस फेज़ से खुद को ही निकालना है। इस फेज़ से आपको कोई नहीं निकल सकता, आपको ही खुद को निकालना है अगर आप इस रिलेशनशिप में सुखी नहीं महसूस कर रहे हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए जो मुझे दिख रहा है, ठीक है, सभी के लिए रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन जिनके भी लिए ये कार्ड्स आए हैं ना, उनके लिए मैं बहुत ही मन ही मन सैड फील कर रही हूँ, ठीक है। उनकी
तकलीफ़ मुझे फ़ील हो रही है, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। अब मैं समझ सकती हूँ उनकी तकलीफ़, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर आपसे यही कहना है, जो भी इन टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो ना, अगर आप इन रिलेशनशिप से बाहर निकल गए हो तो उनके लिए रो मत, ठीक है। आप बिल्कुल सही हो, आप अपने पीछे की तरफ मत देखो। जो भी अभी इस रिलेशनशिप में हो ना, मुझे लगता है कि आपको अभी इस रिलेशनशिप से बाहर निकलना चाहिए, ठीक है। ये आपके लिए सही होगा, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स की कार्ड, ओके। तो मैंने आपसे जो कह रही कि आपकी पर्सन ना बहुत ही एंजॉयमेंट वाला वेदर पसंद करते हैं, ठीक है, एनवायरनमेंट पसंद करते हैं। जहाँ भी एन्जॉयमेंट है वहाँ जाकर वो पार्टी करना चाहते हैं, ठीक है। और वो किसी पार्टी ओकेशन, फ्रेंड्स पार्टी या अपने फ्रेंड्स के साथ किसी एडिक्शन में लगे हुए रहते हैं, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है, ठीक है। वो उनके लिए प्यार की कोई इमोशन नहीं है, उनके लिए मनी की बहुत वैल्यू है, ठीक है। उनके लिए मनी ही सब कुछ है, क्योंकि मनी ही वो सोचते हैं कि वेल्थ, मनी से ना वो सारी दुनिया जीत सकते हैं, ठीक है। सारी खुशियाँ वो अपने कदमों में ला सकते हैं, ठीक है। तो किसी की इमोशन की क्या वैल्यू देना है, वो ऐसा कुछ अपने मन ही मन सोचते होंगे, ठीक है। और वो बहुत हद तक बाहरी दुनिया पसंद करते हैं, ठीक है। रोमांटिक लाइफ से ज़्यादा वो किसी दोस्तों के साथ पार्टी, कहीं पर घूमने जाना, ऐसा ही कुछ वो लाइफ बिताना चाहते हैं, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो आपकी पर्सन की ना, जो मुझे बहुत हद तक दिख रहा है कि आपके पर्सन की ना फ्यूचर में कोई गोल नहीं है कि वो इन फ्यूचर क्या करना चाहते हैं। उनकी इमेज उनके लाइफ में क्लियर नहीं है, ठीक है। वो अपने धुन में खोए हुए रहते हैं। जो चीज़ जब चाहिए उनके बारे में सोचते हैं, ठीक है, आगे के लिए नहीं सोचते हैं। तो शायद इसलिए वो आपसे कमिटेड होल लाइफ के लिए ये सोच भी नहीं सकते हैं, ठीक है, अपने दिमाग में, ठीक है। अभी आपके साथ है, लेकिन इन फ्यूचर रहे या न रहे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ऐसा कोई इमोशन है उनके अंदर, जो मुझे दिख रहा है, ठीक है। और जो लोग रिलेशनशिप में हो ना, और कभी भी अगर आप महसूस करते हो कि आपके साथ वो सही नहीं कर रहा है, आप दूसरे रिलेशनशिप देखकर आपको ये महसूस होते हैं दूसरों के देखकर कि आपके साथ वो थोड़ा ज़्यादा ही रूड है, ठीक है, बातों बातों पर आपसे झगड़ते हैं, ठीक है, आपको फिज़िकली अटैक करते हैं, ठीक है। तो आपको ये समझना है कि अगर आप ऐसा कुछ एक्सपीरियंस अपने लाइफ में फ़ील करते हो ना, तो आपको ना अपने पार्टनर को थोड़ा जांच करना चाहिए अपनी तरीके से, ठीक है, रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और जो लोग अभी सिंगल हो ना, उनके लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप किसी रिलेशनशिप में जुड़ने से पहले उनके बारे में और टाइम लो, ठीक है, उनको थोड़े से जान लो, क्या वो आपके लिए सूटेबल है या नहीं, ये आपके लिए सही होगा। और उनके बाद आप उनके साथ रिलेशनशिप करना स्टार्ट करो, ठीक है। वो जितना भी आपसे इंटीमेट होने के लिए कहे, ठीक है, जो लोग अभी रिलेशनशिप में नहीं हो, थोड़ा टाइम लो, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है, क्योंकि उनके माइंड में कुछ और है, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ थोड़ा टाइम लो। अगर आपके लिए सच्चा प्यार होंगे ना, तो वो आपको समझेंगे, ठीक है, यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है। तो आपके लिए रोमांस ओरेकल कार्ड से भी देख लेते हैं कि रोमांस एंजल की तरफ से आपके रिलेशनशिप के बारे में क्या मैसेज आते हैं, आपके लव लाइफ के बारे में क्या मैसेज आते हैं। प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं, हे यूनिवर्स हमें दिखाएं प्लीज़ कि आप पायल 2 को क्या लव मैसेज देना चाहते हैं उनके लव लाइफ के बारे में। प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं। प्लीज़ हमें दिखाएं कि आप क्या मैसेज देना चाहते हो पायल 2 को उनके लव लाइफ के बारे में। प्लीज़ हमें दिखाएं। चलिए देख लेते हैं।
तो आपके लिए कार्ड आए हैं लव योरसेल्फ फर्स्ट। योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। तो लव एंजल की तरफ से ये मैसेज आए हैं कि आप पहले ना खुद को प्यार करना सीखो। बहुत लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है शायद आप आपके पर्सन को खुश रखने के लिए बहुत एडजस्ट करते हो अपने लाइफ के साथ, खुद के साथ, ठीक है, और बहुत कंप्रोमाइज़ करते हो, लेकिन आप वो ज़्यादा नहीं करते हैं, ठीक है। आप बहुत हद तक अपने ईगो को साइड रखते हो लेकिन वो नहीं रखते हैं, ठीक है। और तो एंजल आपसे ये कह रहे हैं कि पहले खुद को प्यार करना सीखो, पहले खुद की ज़रूरत की ख्याल रखना सीखो, ठीक है। अगर आप खुद से प्यार नहीं कर पाएंगे ना तो किसी दूसरे भी आपको प्यार नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जो भी पर्सन खुद को प्यार नहीं करते हैं ना तो वो दूसरे के लिए वैल्यूलेस हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन आप खुद को प्यार करेंगे ना तो दुनिया भी आपको रिस्पेक्ट करने में या प्यार करने से एक बार भी नहीं सोचेंगे, ठीक है। आपको ज़रूर वो रिस्पेक्ट करेंगे, लेकिन अगर आप खुद को उस सबके सामने वैल्यूलेस बना के रखे हो ना तो कोई भी पर्सन आपको वैल्यू नहीं देने वाला है, ये आपको समझना है। और अगर आप अपने लाइफ में सच्चा प्यार पाना चाहते हो ना तो पहले खुद की अहमियत को समझो, पहले खुद को प्यार करो, ठीक है। किसी दूसरे को प्यार देने से पहले खुद को प्यार करो और सेल्फ रेस्पेक्ट करना सीखो। आप जितना आपको सेल्फ रेस्पेक्ट करोगे ना आप उतनी रोमांटिकली अट्रैक्टिव होते जाओगे, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और आप अपने आप अगर खुद से प्यार करोगे, जो लोग आपसे सही मायने में प्यार करेंगे ना वो सिर्फ खुद के बारे में नहीं सोचेंगे, वो भी चाहेंगे कि आप खुद की कदर करो, ठीक है। और जो लोग आपको सच्चे में प्यार नहीं करेंगे ना वो नहीं चाहेंगे, उनको प्रॉब्लम हो सकता है अगर आप खुद से प्यार करो तो, आप खुद की देखभाल करो तो, खुद की ज़रूरत को प्रायोरिटी दो तो, ठीक है। और जो आपसे अनकंडीशनल प्यार करेंगे ना वो कभी नहीं चाहेंगे कि आप किसी चीज़ के लिए दुख पाओ, किसी चीज़ के लिए आप खुद को वैल्यूलेस समझो, ठीक है, क्योंकि उनके लिए आप बहुत ही वैल्यूएबल पर्सन होगे, ठीक है। ये आपको समझना है, ठीक है। तो चलिए पायल 2 आपके लिए रीडिंग यहीं पर ख़त्म करते हैं। आशा करती हूँ कि आप लोगों के साथ ये रीडिंग रिजोनेट किए होंगे। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।